अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है फ्रोज़न पराठा। रमज़ान में आपके बहुत काम आएगा। आप बना के उसे फ्रीज़ करके रख लें और जब सहरी का टाइम हो उसे निकालें और उसे फ्राई कर लें। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप हमने मैदा लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं। 1/4 कप हमने सूजी ली है। पाउडर चीनी लिए हमने 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून और घी लेंगे हम 2 टेबल स्पून और पानी लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मैदे में डालेंगे हम सूजी, पाउडर चीनी, नमक, मिक्स करेंगे, घी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे हस्बे ज़रूरत पानी से हम गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसे हम 1-2 मिनट तक गूंदेंगे। ऐसे ही गूंदेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा हम घर में गूंदते हैं। तो आटा हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसे हम कवर करके रखेंगे 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ पे घी ले लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इसका पेड़ा बना लेंगे। तो पेड़ा बना के हम इस तरह साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे। तो 4 पेड़े हमने बना लिए। एक पेड़ा पकड़ेंगे, बाकी को हम साइड पे कर देंगे। अब थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और इसको पतला बेल लेंगे, बिल्कुल पतला। तो ये हमने इसे बेल लिया। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। हाथ से लगा लें, चम्मच से लगा लें। तो सारा घी इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये घी हमने लगा लिया। अब इसको हमने बहुत ही पतला पतला सा काटना है, कटर से, चाकू से, जिससे मर्जी आप काट सकते हैं। तो मैं इसे ये इस तरह काटती जाऊंगी, बहुत ही बारीक। तो अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू के साथ भी इसे काट सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा कटता है काट लें। अगर मोटा कट रहा है तो फिर उसे काट लें दोबारा से। तो सारों को हमने पतला पतला काट लिया। अब इसे हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के लिए इसको हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। हाथ से कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह तो आप चाहें तो आप आटे का भी ये पराठा बना सकते हैं। मैंने मैदे से बनाया है, आटे से भी बना सकते हैं। तो इसको हमने सारा एक जैसा कर लिया। अब इसको उठाएंगे, इस तरह करेंगे। थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इसे इस तरह से करके हाथ से रोल कर लेंगे। तो इस तरह बना के रखते जाएंगे। तो ये मैंने एक तैयार किया, इसी तरह मैं वो 3 हैं उनको भी तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसे बेल के हम फ्रीज करेंगे और एक को आपके सामने फ्राई करूँगी। तो पहले एक बना लिया, अब इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इसे हम साइड पे कर देंगे। तो दूसरा लेंगे, उसे भी हम इसी तरह करेंगे। तो सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए। अब इन्हें हम बेल के बटर पेपर पर लगा के इसे फ्रीज करेंगे। तो एक पेड़ा लूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे घी लगाऊंगी, हुश्के का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जो आप मार्केट्स में पैकेट्स में लच्छेदार पराठे या फ्रोज़न पराठे लेते हैं वो हुश्के का इस्तेमाल नहीं करते। वो घी के साथ से रोटी बनाते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं इसे हाथ से ही भरा कर लूँगी। तो सारी रोटी को हमने बेल लिया है। तो आप चाहे तो बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से बेला नहीं जा रहा तो आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक प्लेट लेंगे, उस पर मैंने ये
बटर पेपर रख दिया, जिसे हम बेकिंग पेपर कहते हैं। तो वो मैंने बटर पेपर रख दिया। अब ये रोटी उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसको उठा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो ये एक हमारा तैयार हो गया पराठा। अब इसके ऊपर हम बटर पेपर रख देंगे और दूसरा तैयार करेंगे इसी तरह। तो इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लिया और इसके ऊपर रख देंगे। तो ये दूसरा पराठा भी हमारा तैयार है। इसके ऊपर फिर से हम बटर पेपर रख देंगे। तो ये पराठे जो दो हमने बनाए हैं, इसे हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ये कच्चे हैं तो इसे हम 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जो हाफ कुक पराठा होता है उसे हम 3 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये तैयार है फ्रीज़ होने के लिए, इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे 1 हफ्ते के लिए। और जो बाकी का हमने हाफ कुक करना है, जिसे हमने 3 महीने के लिए फ्रीज़ करके रखना है, वो मैं अगले मेथड में आपको बताऊँगी। तो अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये पराठा हमारा तैयार है हाफ कुक होने के लिए। तो तवे को हम गर्म कर लेंगे, इसको उठा लेंगे। तो तवा आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए, फ्लेम आप मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पे इस रोटी को हम तवे पे डाल देंगे और सिर्फ चंद सेकंड के लिए हमने इसको दोनों साइड से पकाना है और इसे उतार लेना है। तवे पे डाल देंगे। तो 30 से 40 सेकंड हम इस पराठे को हाफ कुक करेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। तो दूसरी साइड को भी हम 30 से 40 सेकंड कुक करेंगे, हाफ कुक। तो ये पराठा हमारा हाफ कुक हो चुका है। ये देखें, ये हाफ कुक हो गया। अब इसे उतार लेंगे, प्लेट में रख देंगे। तो ये हाफ कुक पराठे को हम प्लास्टिक बैग में रखेंगे। इस तरह का कोई प्लास्टिक बैग ले लें, उसमें आप इसे रख दें। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लास्टिक बैग में रख देंगे। उतनी देर हम अपना वो पराठा तैयार करते हैं जो मैंने आपके सामने फ्राई करना है। तो इसे हम बेल लेंगे हाथ से। तो ये हमने बेल लिया। अब इसे हम तवे पे डालेंगे। तो तवा हमारा गर्म है, गर्म तवे पे ही डाल देंगे। तो फ्लेम आप मीडियम ही रखें। पहले एक साइड पकाएंगे, फिर दूसरी साइड, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर घी डालेंगे। तो इसकी साइड पलट लेंगे, प्रेस करेंगे इसी तरह। फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसकी साइडों पे हम घी डालेंगे, ऊपर भी प्रेस करेंगे साथ साथ। फिर से साइड चेंज करेंगे। थोड़ा और घी ऐड करेंगे। फिर से पलटेंगे। लच्छेदार फ्रोज़न पराठा हमारा तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लच्छेदार फ्रोज़न पराठा हमारा तैयार है। इसे हम साइड पे कर देंगे। और जो हमने हाफ कुक किया था पराठे को, उसे हम प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। तो प्लास्टिक बैग में इसे डाल देंगे और इस हाफ कुक पराठे को आप 3 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इसे 3 महीने तक आप खा सकते हैं। अगर सहरी के टाइम आपके पास टाइम नहीं होता पराठे बनाने का, तो आप इसे पहले फ्रीज़ करके रख लें और जब सहरी का टाइम हो इसे फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन इसे तवे पर फ्राई कर लें। तो आपको गर्मा गर्म पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये देखिए इस पराठे के लच्छे, तो ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट है। तो आप इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फ्रीज़ किए हुए पराठे चाहिए तो वो भी मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक चाहिए फ्रीज़ किए हुए तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।